जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल मॉर्निंग से हुई थी और मैं सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद है, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर के एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे बताएं कि मतलब क्या है, कैसा है ब्लॉग मेरा। तो यहाँ गाइस ब्लॉग की शुरुआत मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से की थी। तो आज ना मैं मतलब सुबह उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी। बेसिकली मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल वगैरह है नहीं, तो इस वजह से इतना भी घाई नहीं रहता है सुबह कि नहीं उठना ही है। तो फिलहाल आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, अराउंड ये 6 बज रहे थे इस टाइम पे। तो यहाँ पे उठ गई मैं, और मेरा गोला उठ गया था, बाकी जीवा नहीं उठ रही। तो इसे मैं उठा के फिर जैसे तैसे उठाया उसे और नीचे आया। और गाइस एक प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप सबके घर में भी ऐसा हो रहा है? तो प्लीज़ कमेंट करें कि बस मेरे ही घर में हो रहा है, मुझे तो यही टेंशन रहती है। तो यहाँ पे आप मेरे आंगन में देख सकते हैं कि जब से बारिश स्टार्ट हुआ है ना, तब से इस टाइप के कुछ कीड़े हैं जो हमेशा आते रहते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था अपने एक ब्लॉग में, बट किसी ने बताया नहीं था। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही कीड़े आते हैं। तो नीचे आने के बाद सबसे पहला काम मेरा इस वक्त, वैसे तो मैं मतलब एक दो काम कर लूँ फिर झाड़ू पोछा करूँ, ऐसा होता था, बट इस टाइम पे जब से बारिश स्टार्ट हुई है, बारिश क्या स्टार्ट हुई है, बारिश हो भी तो नहीं रही है अच्छे से। जैसे कि एक रील बन रही है ना, वेदर इज़ वेरी छीछा लेदर, वही हाल हुआ है। तो यहाँ पे बहुत मतलब भाई साहब कितना ख़राब मौसम हो रखा है। न तो बारिश है, न तो जल्दी अच्छा कोई मौसम है। तो बस कीड़े ही कीड़े, मैं उनसे ही परेशान हूँ। तो सुबह नीचे उतरते ही पहला काम होता है कि झाड़ू और पोछा लगाओ, क्योंकि इसके बगैर बिना झाड़ू पोछा लगाए ना मेरे मतलब पैर ही नीचे नहीं पड़ती, इतना मुझे गंदा लगता है। तो मैं किसी भी तरह पहले फटाफट से आती हूँ नीचे, पहला काम झाड़ू लगाना और पोछा मारना, ये करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ आंगन और किचन में इतना कीड़ा निकला हुआ है कि मतलब सोचिए आप पूरे घर में क्या हाल होगी। वैसे तो पूरे कमरों में नहीं जाता है, क्योंकि सारे कमरों की लाइट्स वगैरह मैं बंद रखती हूँ, कमरे बंद रखती हूँ। तो फिर भी आंगन और एक दो किचन के स्लैड मतलब यहाँ नीचे जो है ना फर्श पर पहुँच जाते हैं। रात में अराउंड रात में ही जाते होंगे, क्योंकि जब खाना वाना बनता है तो उस टाइम तो नहीं जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सारा साफ़ ऑफ करने के बाद हम चारों आ गए ब्रश करने के लिए। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे पतिदेव, हम चारों आ गए फटाफट से ब्रश करने। और कीड़े को देखो यहाँ बेसिंग में भी है। बच्चे थोड़ा सा डर रहे थे, तो फिर उनके पापा ने उसको निकाल के फेंका किसी चीज़ से। उसके बाद हमने हम ब्रश किए, फिर पतिदेव आ गए यहाँ खेतों में देखो साग भाजी लेने। तो ये ना करी मुआ का साग है, जिसको सभी लोग जानते होंगे। तो जब तक वो साग ले रहे थे तब तक मैंने सोचा क्यों ना अपने फुलवारी से थोड़ी सी फूल ले ली जाए। आज मेरे फुलवारी में सिर्फ एक पीला वाला फूल निकला था। वैसे एक दो करके निकल जाता है, और एक यही पेड़ है जिसे आप लगाओ दूसरे तीसरे दिन बाद इसमें से फूल निकलने लगता है, जो कि अपराजिता का है। तो इसमें अक्सर मुझे मिल जाता है, 4-5 मिल जाता है। तो मैं अभी थोड़ा सा ही फूलों में काम चलाती हूँ, जितना मेरे पौधों में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना लंबा वायर लगा के मैंने इसको छत तक पहुँचाया, और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया इस सबकी हरकतें देखने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ इतने फूल मिले हुए थे, तो मैं जा रही हूँ इनको रखूँगी, बाकी काम दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे जो खेत से ना साग ला दिया था उन्होंने, तो इसको सबसे पहले काटने से पहले अच्छे से इसको धोते हैं। और यहाँ देखो एक तुरई भी मिली है इसके बीच में, जिसका भून के चोखा बना देंगे मम्मी के लिए। और मुझे ना इससे ज़्यादा बेहतर धोने का आइडिया कुछ समझ नहीं आता। मैं सिंक में पानी भर देती हूँ, सिंक का मुंह बंद करके, और उसके बाद उसमें धो देती हूँ खूब अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध निकाल लिया जीवा शिवा के लिए, दूध फटाफट से, क्योंकि पहला काम इनका भी है कि सुबह सुबह जब ब्रश कर लिया है तो दूध तो पीना है। तो फूल तोड़ के आई तो पहले इन लोग को दूध पिलाया। इसका चूना मोना देखो, ये ना बोल रही थी मुझे निप्पल में चाहिए, बट अभी बड़ी है, सिर्फ मस्ती करती रहती है, निप्पल में सिर्फ यही पीती है। तो ये देखो ये अपना लेके चल दी, ये अपना पी रही है। तो भाई इनके थोड़ा देर के लिए इनसे छुटकारा मिला। फिर मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी, और यहाँ पे रात की सब्ज़ी थी तो वो मैंने रख दी गर्म होने के लिए, कि गर्म हो जाए वरना ख़राब हो जाएगी ना। इस वजह से मैंने इसको रख दिया गर्म होने के लिए। तो कोई ना कोई तो इसे खा ही लेगा। और उसके बाद यहाँ पे साग भी कट गया है, आलू भी कट गया है। तो यहाँ पे खाना बनने की तैयारी सब हो चुकी है, तो फटाफट से मैं खाना बनाऊँगी। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी तो काम जल्दी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी गर्म हो गया था, दाल मैंने उधर शिफ्ट किया और इधर चाय पका ली। चाय पकाने के बाद मेरा फटाफट से मैं पीती मतलब मैं पी, पापा और ये हम तीनों ने फटाफट से चाय वगैरह पी। उसके बाद मम्मी का अभी थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है, तो उनका ये डेली रूटीन बनाया हुआ है मैंने। इसमें खीरा, चना, दूध और बिस्किट है, और भी कुछ एक आध चीज़ें ऐड कर देती हूँ, जैसे दाल का जूस है, ये डेली देती हूँ। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, बट हाँ वो सब देती रहती हूँ मैं, कि थोड़ी सी हेल्थ हो उसकी अच्छी हो जाए। फिर उस बीच में पता चलता है कुछ एक ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं फटाफट से नहाने चली जाती हूँ गाइस। तो यहाँ पे आप सुनेंगे कि क्या है।
तो यहाँ पे ना फटाफट से मैं नहा धो के आई। आज हम जा रहे हैं एडमिशन कराने मेरे। सो गाइस आज हम जा रहे हैं जीवा का एडमिशन कराने। तो भाई साहब तो यहाँ पे हम ना जा रहे हैं आज जीवा का एडमिशन कराने। तो मैंने सोचा जब मैं नहा धो ली हूँ तो खाने में इतना ही बना पाई थी, रोटी नहीं बनाई। उतने में पति देव आए, बोले स्कूल चलना है, तो मैंने रोटी नहीं बनाई। तो मैंने बोला पापा को खाना दे के जाते हैं, तो दाल चावल सब्जी पानी वगैरह पापा को दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने जीवा का लिया सब सामान, जहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है, टीसी है, जो कि वो स्कूल गुजरात में पढ़ती थी वो टीसी है, और उसकी मार्कशीट है, सब मैंने ले ली कि वहाँ पर मतलब दिखानी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों को ले करके अब हम निकल देंगे। एक थैली में डालूंगी मैं, थैली में डाल के। और यहाँ पे देखो मेरा पर्स भी टूट गया, मुझे पर्स भी इसमें ही डालना पड़ा। पर्स का जो हुक होता है ना, हुक टूट गया। तो पर्स और सामान सब एक साथ लेके हम तीनों चारों निकल चुके हैं। सॉरी, तीन तीन बोलते हुए आदत हो गई है ना। तो हम चारों निकल गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखो हमने सोचा था हम 4 व्हीलर से जाएंगे, बट रास्ता इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि उसको निकालने के लिए जगह ही नहीं थी। तो हम बाइक से ही गए हैं। तो यहाँ पे हम सब जा रहे थे। स्कूल ना अराउंड यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। और ये देखो हम स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल का नाम है केडी चिल्ड्रंस अकेडमी करके इसका नाम है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों से पूछने पे यही सजेस्ट किया गया था, मतलब ये स्कूल अच्छा है। तो हमने कहा अभी तो पढ़ाना है, बच्चा छोटा है तो अभी चलेगा, कहीं भी पढ़ा लेंगे। फिर भी यहाँ से मतलब 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम ना अंदर जब गए ना, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर जो हैं वहाँ पे खाना खाने गए हुए थे वो। तब तक हम लोग ने स्कूल का जायज़ा लिया कि कैसा है क्या है। तो मुझे सबसे ज़्यादा स्कूल में पता है क्या पसंद आया, ये पेड़ों में लदे हुए आम। भाई साहब इतने अच्छे लग रहे थे सामने से कि कुछ पूछिए मत, बिल्कुल पक्के पीले हो गए थे। फिलहाल यहाँ बसें खड़ी थी जो बच्चों को पिकअप करने आती हैं। और ये फिर उसके बाद वहाँ पे जो दाई होती है उन्होंने हमें अंदर बिठाया ऑफिस में कि सर आप बैठिए, सर आ रहे हैं। तो इस तरह से कह के फिर हम लोग ना बैठ गए। उसके बाद सर आए, फिर हमारा एडमिशन हुआ। मतलब हमारा एडमिशन क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, अभी आपको आगे पता ही चल जाएगा। मतलब एडमिशन हो गया हमारा, स्पेशली मेरा। फाइनली मेरा यूकेजी में एडमिशन हो चुका है। अब मैं यूकेजी में पहुँच गई हूँ और हमने बुक्स ले लिए हैं और हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे भाई साहब आप लोग को पता चल गया ना, मेरा यूकेजी में एडमिशन हो गया। तो मैं आ गई हूँ ड्रेस लेने के लिए, कि जो स्कूल का ड्रेस है वो स्कूल से नहीं मिला था। उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने उनको बनाना खिलाया। सो गाइस ब्लॉग कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट।